गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जावा क्लास 9th और उसमें हम लोग पढ़ेंगे लेसन 8 कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इन जावा। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कभी कभी हमको जावा में जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय हमें कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंडीशंस जो है वो चेक करने होते हैं, और कंडीशन जब चेक करते हैं तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होता है। उसके बेसिस पे अगर आपको प्रोग्राम बनाना होगा तो उसके लिए हमें कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है जावा में उसका यूज़ करना है और यूज़ करके हमको प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने से पहले आपको क्या करना है, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट कौन कौन से हैं वो पहले हमको देखना होगा, और उसके लिए हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि जावा में कौन कौन से कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जो है वो अवेलेबल हैं। तो पहला आता है, पहला जो हमारा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है वो है सिंपल इफ। फर्स्ट कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जो है वो इफ है। इसका काम क्या है, ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स व्हिच हैव द स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर। इट मीन्स जावा में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कीवर्ड्स हैं जिसका मीनिंग जावा कंपाइलर अपने लिए खुद रखता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो कीवर्ड्स है या नहीं है। तो कीवर्ड्स कौन सा हुआ, पहला इफ, और इफ कीवर्ड्स होने के साथ साथ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में यूज भी किया जाता है। कैसे यूज होगा, पहला जैसे इफ है तो लिखेंगे कैसे, कोई मान लीजिए कंडीशन है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, ये चेक करना है आपको। किसके लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको कोई चेक करना है नंबर की पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर वो नंबर हमारा 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव हुआ, और अगर वो 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव हुआ। तो a कहाँ से आएगा, a कोई वेरिएबल ले लेंगे हम लोग। कैसे लेंगे, यहाँ पर सपोज ले लेते हैं int a इज इक्वल टू सपोज 5 ले लिया मैंने, ठीक है, a इज इक्वल टू 5। अब ये चेक करेंगे कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, इफ लिखा जाएगा यहाँ ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में ही आपका कंडीशन होगा। इस ब्रैकेट में कंडीशन देंगे, कंडीशन टेस्ट होगा, और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जब भी यूज करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ पर वो या तो ट्रू आएगा और नहीं तो फॉल्स आएगा। बस इसी दोनों में से कोई एक कंडीशन आएगा, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स रिजल्ट आएगा, सॉरी। int a इज इक्वल टू कितना है, 5, कंडीशन मैंने लिख दिया। इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और वो 5 यहां पर रखा जाएगा। इट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन सही है। इस कंडीशन के सही होने पर आप क्या चाहते हैं, तो इस कंडीशन के सही होने पर अगर जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि हमें एक पॉजिटिव नंबर का मैसेज मिले, तो यहाँ पर आप SOPLN लिख दीजिए। SOPLN शॉर्टकट है, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि SOPLN का मतलब system.out.println होता है, और यहाँ पर आप लिख देंगे एक मैसेज पॉजिटिव नंबर हो गया। दूसरा जो है, ये पहला हो गया आपका, ठीक है। कोई कंडीशन चेक करना था, मैं पहले बताया, कोई कंडीशन चेक करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कंडीशन आपका, उसके बाहर इफ होगा। इस कंडीशन के सही होने पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंडीशन अगर सही होगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल सिंपल इफ ही लगाना होता है, एल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इफ एल्स दोनों यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा चेक कर सकते हैं, a इज इक्वल 5 है, और यहां पर मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेक कर रहा हूं, मैं बस सिंपल चेक कर रहा हूं कि हाँ वो नंबर उस नंबर के बराबर है कि नहीं। इफ a इज डबल इक्वल 3 एग्जाम्पल, तो a की वैल्यू कितनी है, 5, और 5 इज डबल इक्वल 3, कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो जाएगा तो आप मैसेज में यहां पर जो चाहें वो प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन सिंपल केवल एक इफ लगा है। और अगर मैं यहाँ पर 5 ही लिख दूं तो 5, a की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ भी 5 लिखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैं 5 से ही चेक करा रहा हूँ, तो 5 इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू होगा इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा कंपाइलर। ये पहला जो है वो आपका इफ खत्म हो गया।
इस पर जो प्रोग्राम होगा वो हम लोग बाद में बनाएंगे। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे सेकंड, दैट इज इफ देन एल्स। इफ एल्स भी बोलते हैं सिंपली इफ एल्स। इसका यूज क्या है? इसका भी यूज जो है वो कंडीशन चेक करने के लिए, क्योंकि जितने भी हम लोग अभी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे इसमें, उसमें मैक्सिमम में कंडीशंस ही चेक किया जाएगा। तो दूसरा जो है वो है हमारा इफ देन एल्स। अगर कंडीशन सही हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो फिर एल्स में चला जाएगा। एल्स में चला जाएगा तो दूसरा स्टेटमेंट जो होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। होगा कैसे? देखिए सिंटैक्स इसका, इफ लिखेंगे, कंडीशन यहां पर देंगे, उसके बाद सपोज स्टेटमेंट एक्स एल्स स्टेटमेंट वाई। ये एक सिंपल सा छोटा सा सिंटेक्स है। इफ कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट एक्स विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, if this condition is false then else part will be executed and in else part the statement y will be executed। अगर आपका कंडीशन ये सही है तो स्टेटमेंट x एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन गलत हो गया, फॉल्स हो गया, तो इफ जो पोर्शन है वो कंपाइलर एल्स में चला जाएगा और एल्स में यहां पर चला जाएगा, तो एल्स में जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर देखिए इसका एक छोटा सा, फिर से वही हम लोग आएंगे पॉजिटिव निगेटिव पे। एक छोटा सा वैल्यू int a इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल सपोज -5। कंडीशन चेक करेंगे, इफ a इज ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव नंबर, एल्स नेगेटिव नंबर। हो गया। अब इसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ए एक वेरिएबल है, किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। इसकी वैल्यू क्या है? -5। तो यहां क्या हो जाएगा? -5 इज ग्रेटर दैन 0। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो कहां चला जाएगा? एल्स में, और एल्स में जाएगा तो मैसेज प्रिंट करेगा नेगेटिव नंबर। और बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू जो है वो -5 है और -5 जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए ये सही है। दूसरा, अगर मैं सपोज केवल 5 ले लूँ, वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, या 6 ले लूँ, या कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कंडीशन होगा ए की जगह कितना रखेगा? 6 इज ग्रेटर दैन 0। यस, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर एल्स वाला पार्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और ये आपका इफ कंडीशन ट्रू होने पर ये यहीं पे रह जाएगा और SOPLN पॉजिटिव नंबर जो है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। इसका बहुत सारा प्रोग्राम बनेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको इसका जो प्रोग्राम है, कंडीशंस और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इन जावा में जितने भी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट हैं उन सब पे मैं आपको प्रोग्राम दूंगा। फिलहाल के लिए पहले आप सिंटेक्स पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ देखिए, नाम से ही पता चल रहा है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होगा? मल्टीपल कंडीशंस होंगे और एक कंडीशन के सही होने पर दूसरा कंडीशन चेक किया जाएगा और दूसरे कंडीशन के सही होने पर तीसरा कंडीशन चेक किया जाएगा। होगा कैसे? थर्ड, नेस्टेड इफ। सिंटैक्स कैसे होगा नेस्टेड इफ का? देखिए, फर्स्ट इफ, देन कंडीशन, अगेन बॉडी ऑफ इफ, अगेन नेक्स्ट इफ, अगेन नेक्स्ट कंडीशन, अगेन नेक्स्ट इफ,
नेक्स्ट कंडीशन, ये यहाँ इसका स्टेटमेंट x ये बंद हो गया, और इस इफ का एल्स भी होगा, नहीं भी हो सकता है। ये इसका इफ एल्स, फिर ये इफ क्लोज होगा, ठीक है, ये वाला इफ क्लोज हुआ, फिर इस इफ का एल्स यहां ले रहे हैं, और फिर एक लास्ट बच गया ये वाला इफ एल्स, फिर ये इसमें आ गया, फिर ये इसमें आ गया, फिर यहाँ बंद होगा, और इसका एक एल्स पोर्शन यहाँ आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन, ठीक है। होगा क्या, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये कंडीशन सही है तो ही ये इसके दूसरे इसके बॉडी में आएगा। बॉडी में आने का मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसके अंदर एक और कंडीशन है दूसरा, ये कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन सेकंड है, ये कंडीशन थर्ड है, सपोज कर लीजिए। तो ये कंडीशन जब सही होगा तो फिर बॉडी ऑफ इफ, यानी इसकी बॉडी में जो भी कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें फिलहाल कुछ लिखा नहीं है, एक नेक्स्ट कंडीशन है इफ का, फिर इसको चेक किया जाएगा। अगर ये सही हो गया तो फिर ये नीचे आएगा, और फिर अगेन एक और कंडीशन है चेक करने के लिए, फिर इसको चेक करेगा, और ये भी सही हो जाएगा तो स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये गलत हो गया, सपोज ये सही हो गया, ये सही हो गया, मतलब पहला कंडीशन सही हो गया, दूसरा कंडीशन सही हो गया, और ये सपोज गलत हो गया, ये वाला कंडीशन गलत हो गया, तो फिर आपका स्टेटमेंट एक्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर इस इफ का एल्स जो है वो यहाँ पर है, तो इसके अंदर अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सपोज कोई दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ये कंडीशन गलत हो गया है। इस तरह से करके ये बॉडी ऑफ इफ जो है वो एग्जीक्यूट होता है। और फिर मान लीजिए कि अगर ये भी सही हो गया तो फिर स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। जब एक्स को एग्जीक्यूट करेगा तो एल्स में नहीं जाएगा, एल्स वाले में नहीं जाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर सपोज यहीं पर गलत हो गया, पहला वाला कंडीशन सही हुआ तो फिर यहां तक तो आएगा ही नहीं, ये कंडीशन सही हो जाएगा तो फिर इसको चेक करेगा, और इसको चेक करने पर अगर ये यहीं गलत हो गया तो फिर इसमें नहीं आएगा, और इसमें नहीं आएगा तो ये यहां तक नहीं आएगा, इसमें यहां तक, ये इस इफ का क्लोजिंग, ये इस एल्स का क्लोजिंग, ये इस इफ का क्लोजिंग, तो यहां इसमें लिखा हुआ है यहां तक नहीं आएगा। फिर ये इसका एल्स पोर्शन जो है वो यहां पर है, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और सपोज अगर पहला ही कंडीशन गलत हो गया, यहीं पर अगर गलत हो गया, तो फिर इस इफ का क्लोजिंग यहां पर है ये, और यहां तक नहीं आएगा तो इसका भी एल्स बनाएंगे, तो फिर ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से जो है वो नेस्टेड इफ जो है वो काम करता है। और इसका यूज कहां होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पासवर्ड यूज करते हैं, या एटीएम का पिन यूज करते हैं, या मोबाइल में जो आप लोग पिन यूज करते हैं, पिन नंबर, ठीक है, उन सब में नेस्टेड इफ ही यूज होता है। कैसे होगा देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका पिन क्या है। फॉर एग्जांपल आपका जो पिन है वो 1 2 4 है। फॉर एग्जांपल 3 डिजिट का ही पिन ले रहे हैं, आप इसको एक और बढ़ा लेंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा, मैं 3 डिजिट का ही लेके चल रहा हूं। तो 1 2 4 है, तो सबसे पहले आपको 3 वेरिएबल लेना होगा, x, y और z, और इसको सबसे पहले चेक करेंगे, तो इसको चेक करेंगे किससे, 1 से, 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर दूसरा वाला नंबर जो है वो उसको चेक करेंगे 2 से, अगर वो भी सही हो गया तो फिर तीसरा वाला जो डिजिट आपका 4 है उसको भी चेक कर लेंगे, और जब सब सही हो जाएगा तो फिर यहाँ स्टेटमेंट का मतलब, यहाँ मान लीजिए पासवर्ड ओके, पासवर्ड करेक्ट, या आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा, ये आप मान लीजिए। और अगर सपोज 1 सही हो गया, 2 सही हो गया, लेकिन 4 आपने गलत दे दिया, 4 की जगह आपने सपोज 8 दे दिया, तो ये तो गलत है क्योंकि पिन आपका क्या था 1 2 4, और आपने 1 सही कर दिया, 2 सही कर दिया, लेकिन 8 गलत हो गया, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसमें क्या लिखेंगे, इस वाले स्टेटमेंट में हम लिखेंगे रॉन्ग पासवर्ड, इनवैलिड इनपुट, समथिंग, कुछ भी मैसेज आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर
1 2 4 है, तो यहीं पर आपने गलती कर दिया, 1 3 दे दिया, तो 1 तो चेक करेगा, सही हो जाएगा, तो फिर 3 को चेक करेगा, जबकि आपका सेकंड डिजिट 2 है, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर वो इसमें नहीं जाएगा, ये इफ़ की बॉडी है, इसमें पूरा नहीं जाएगा और ये इसमें चला जाएगा, क्योंकि इस इफ का एल्स ये वाला पोर्शन था और इसमें हो जाएगा इनवैलिड इनपुट या इनकरेक्ट पासवर्ड। सपोज आपने पहला ही डिजिट गलत दे दिया 7, जबकि पहला डिजिट क्या था 1, पहला डिजिट आपने 7 अगर गलत दे दिया तो फिर ये इस पूरे इफ में नहीं जाएगा। इसका इफ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इस इफ का एल्स जो है वो ये है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड पासवर्ड लिख सकते हैं आप। देखिए अब हम लोग, अब जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आपको 3 बताया है, इफ एल्स और नेस्टेड इफ मैंने बता दिया, 3 आपको कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जो है वो मैंने बताया। तो अब मेरा ऐसा मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन भी आपको, 2 क्वेश्चन कम से कम करवाया जाए। तो आपकी बुक जो है मॉर्निंग स्टार की बुक होगी आपकी, हाँ, टोटल कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसमें वो मॉर्निंग स्टार जो है वो पब्लिकेशन है। तो इसमें आपका पेज नंबर 181 पर जो लैब एक्सरसाइज है, उस लैब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका प्रोग्राम का नाम है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड नंबर्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मैं आपको पूरा लिख के दूंगा। जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो कोशिश ये हम लोग करते हैं कि नंबर जो है वो यूज़र इनपुट करेगा, और अगर यूज़र इनपुट करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाएंगे। बिना इंपोर्ट किए आप स्कैनर नहीं यूज़ कर सकते हैं, और अगर स्कैनर नहीं यूज़ करेंगे तो फिर आप फंक्शन भी यूज़ नहीं कर पाएंगे नंबर इनपुट कराने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, सेमीकोलन हो जाएगा। ये आपका पहला इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गया। इसका मतलब क्या है बाद में समझेंगे, पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। उसके बाद क्लास, तो क्लास का नाम जो है यहाँ याद रखिएगा, क्लास सी छोटा रहेगा, क्लास का नाम कोशिश करिएगा कि जो प्रोग्राम से मिलता जुलता ही हो, उससे और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो क्लास इवन अंडरस्कोर ऑड ले लेंगे। उसके बाद आपका एक मेन फंक्शन आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये क्या है, ये मेन फंक्शन है। ये हर जावा के प्रोग्राम में आपका एक मेन फंक्शन का होना जरूरी है, बिकॉज कंपाइलर सबसे पहले चेक करता है कि आपके जावा के प्रोग्राम में मेन फंक्शन अवेलेबल है कि नहीं। अगर मेन फंक्शन अवेलेबल ही नहीं होगा तो जो कंपाइलर जो है वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए मेन फंक्शन जरूरी है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास इवन अंडरस्कोर ऑड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, मेरा प्रोग्राम इवन ऑड का है, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम का नाम भी जो है वो इवन अंडरस्कोर ऑड बनाया है। उसके बाद ओपनिंग बॉडी ऑफ द क्लास इज, इट मीन्स यहाँ से क्लास आपका स्टार्ट है। उसके बाद आपका आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। इसका मतलब दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, कंपाइलर रेडी हो जाएगा। उसके बाद ओपन करेंगे बॉडी। अब हमको क्या करना है, हमको स्कैनर यूज करना है। स्कैनर किस लिए, स्कैनर मैंने यूज किया है। स्कैनर जो है वो क्लास है, किस पैकेज में है, यूटिल पैकेज में है। कहाँ से लिया गया है, जावा से लिया गया है। इंपोर्ट करने का मतलब उसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। तो अगर आप स्कैनर यूज करेंगे तो स्कैनर जो है वो डिफॉल्ट नहीं है। जैसे कि java.lang जो पैकेज है वो डिफॉल्ट पैकेज है। डिफॉल्ट पैकेज को हम लोग बिना इंपोर्ट किए यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कैनर जो है वो डिफॉल्ट नहीं है। और अगर डिफॉल्ट नहीं है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले स्कैनर को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, देखिए, स्कैनर स्पेस SC आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर SC लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्या कि ये मिलता जुलता रहेगा। SC स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट के अंदर system.in। system.in किस लिए,
सिस्टम जो है वो एक्चुअली में स्ट्रीम है आपका, ठीक है, सॉरी सिस्टम जो है वो क्लास है, और इस क्लास में इन, आउट और एरर 3 स्ट्रीम हम लोग पढ़ेंगे कभी जब समय मिलेगा तब। इन, एरर, सॉरी इन, आउट और एरर, ये 3 जो है ये स्ट्रीम है। अगर हमें सपोज नंबर इनपुट करना है तो मैं कहां से इनपुट करूंगा, कीबोर्ड से, जाहिर सी बात है। तो कीबोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इन लगाएंगे। अगर मुझे कोई डेटा अगर प्रिंट करवाना है तो उस कंडीशन में मुझे उसको मॉनिटर पर भेजना होगा उस डेटा को, तो हम क्या लगाते हैं, आउट लगाते हैं। और एरर जो है वो बाय डिफॉल्ट सेल्फ कॉल हो जाता है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग में अगर गलती की है और उस गलती को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद अभी इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि आप एरर भी खुद ही फाइंड आउट कर ले, इसलिए एरर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ये 2 स्ट्रीम जो है इन और आउट ये हम लोग यूज़ करेंगे, और एरर जो है वो कंपाइलर यूज़ करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल हम पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, तो हम लोग पहले करेंगे INTX सिंपल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग मॉनिटर पर एक मैसेज देंगे, क्योंकि अगर मैसेज नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा कि कंपाइलर या आउटपुट स्क्रीन जब आएगी तो उस पर आपको ये प्रॉब्लम होगा कि नंबर हमें देना है या वो देगा या वो कैलकुलेट करेगा, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये ब्लूजे का टर्मिनल विंडो है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा, और कर्सर जब ब्लिंक करेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सबसे पहले मैसेज देंगे। मैसेज कैसे देंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज अगर आप ATM मशीन में जाते हैं, और ATM मशीन में अगर आप जाते हैं और वहाँ पे कार्ड स्वाइप करने के लिए होता है, कैश डिस्पेंस करने के लिए होता है, फिर मॉनिटर की स्क्रीन पर आता भी है कि हाँ ATM का पिन एंटर करिए, फिर बैलेंस कितना आपको विड्रॉ करना है वो एंटर करिए, या फिर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैसेज नहीं रहेगा तो कैसे होगा। और फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई पढ़ा रहा है और वो पढ़ा रहा है और मुंह से बोल रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये ATM का मशीन ही है और मशीन में यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको पैसा निकालना है। कुछ भी नहीं आप कर सकते क्योंकि मैसेज ही नहीं है, और मैसेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोग्रामिंग में मैसेज का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैसेज नहीं तो इसका मतलब फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मैसेज देंगे, यहाँ लिखेंगे एंटर योर नंबर प्लीज, मैसेज हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, लेकिन जावा में हम लोग इसको डबल कोट्स कहते हैं, ठीक है, डबल कोट्स। तो डबल कोट्स के अंदर आपको जो भी मैसेज लिखना है, जैसे भी लिखना चाहते हैं, कैपिटल स्मॉल या फिर कैपिटल स्मॉल मिक्स करके वो आप लिख सकते हैं। और वेरिएबल हमारा कौन सा था, एक्स में नंबर लेना है। नंबर कैसे लेंगे, x इक्वल टू SC ऑब्जेक्ट था किसका, स्कैनर का, ठीक है ना। SC ऑब्जेक्ट था किसका, स्कैनर का, तो इसका यूज करेंगे SC डॉट। और स्कैनर क्लास जो है, स्कैनर क्लास जो है इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एक फंक्शन मैं आपको दे दे रहा हूं, नेक्स्ट INT, ये फंक्शन है। फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यही फंक्शन है, कोई नाम लिखा हुआ है और नाम के बाद अगर ब्रैकेट लगा है, इट मीन्स दिस इज द फंक्शन। नाम है और नाम के बाद अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, तो इट मीन्स वो फंक्शन है। लेकिन ये कौन सा फंक्शन है इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो फंक्शन है उसका नाम है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से बनाया गया है, हमको बस क्या करना है, यूज करना है और कुछ नहीं करना है। हम फंक्शन बनाना सीखेंगे लेकिन वो क्लास 10th में आएगा, अभी 9th में नहीं है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन कौन सा है, नेक्स्ट INT। नेक्स्ट INT क्या करने के लिए होता है, नेक्स्ट INT का यूज जो है वो एक्चुअली में इंटीजर नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए हम नेक्स्ट INT का फंक्शन यूज करते हैं। ये नेक्स्ट INT फंक्शन है कहाँ, ये फंक्शन है स्कैनर क्लास के अंदर। तो स्कैनर क्लास को आप डायरेक्ट यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, उसका SC ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और जब हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे
तो इस ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, और तब उसके बाद जाके आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहां लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट, INT का I कैपिटल होगा, लास्ट में सेमीकोलन, आपको मालूम ही है। इतना करने से क्या होगा, इतना करने से आपका x में एक नंबर आ जाएगा। जो भी नंबर आप कीबोर्ड से एंटर करना चाहते हैं वो सारा नंबर x में आ जाएगा, जो भी आप करेंगे वो x में आ जाएगा। अब जैसे ही नंबर आ गया तो हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। सिंपल, उस नंबर को चेक करिए कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो मैं अब यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ही नंबर आपके पास आया, SC ऑब्जेक्ट नेक्स्ट INT फंक्शन, डॉट ऑपरेटर कनेक्ट करने के लिए फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ ताकि ये एग्जीक्यूट कर सके। SC स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। नंबर आपके पास आ गया, कंडीशन लिखेंगे इफ x मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0। मॉडुलस का यूज क्या है, मॉडुलस जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। जैसे किसी नंबर को चेक करना कि वो इवन है कि ऑड है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको मालूम है कि हाँ भाई 2 से जो है डिवाइड कर दीजिए, लेकिन 2 से केवल डिवाइड करने से नहीं होता है। अगर मान लीजिए सपोज 5 है, तो 5 आपको मालूम है कि हाँ ऑड नंबर है, लेकिन कैसे है, तो इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और रिमाइंडर मिल गया 1। तो इस रिमाइंडर से ही कंफर्म होता है कि अगर रिमाइंडर आपको कुछ मिल गया, इट मीन्स ये x 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, और जब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे। इसका नाम मॉडुलस है, बाद में ऑपरेटर भी पढ़ाएंगे। तो इसका नाम मॉडुलस है। मॉडुलस चेक करेगा रिमाइंडर, यानी इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज x की वैल्यू 5 है तो यहां पर आ जाएगा 1, और 1 इज डबल इक्वल 0, यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, इफ x मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल 0 देन SOPLN ऑड नंबर एल्स यहां इवन होगा, एल्स ऑड नंबर। ये आपका प्रोग्राम रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यानी मेन फंक्शन क्लोज करेंगे, और यहाँ पर क्लास क्लोज करेंगे। यहाँ पर ऑड नहीं होगा, इवन होगा। फिर से चेक कर लेते हैं। सपोज x की वैल्यू किसी ने कितना दे दिया, 10, तो यहाँ x में कितना हो जाएगा, 10। 10 को डिवाइड करिए 2 से, 2 5 जा 10, यहाँ 0 आ जाएगा। तो जैसे ही 0 होगा तो इस पूरे स्टेटमेंट के लिए, एक्सप्रेशन के लिए यहाँ 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू हो गया। और बिल्कुल सही है, जो x में 10 था वो इवन नंबर है, तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट कौन सा करेगा स्टेटमेंट, इफ वाला, यानी ये यहीं से एग्जीक्यूट कर जाएगा। और जब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। सपोज अगर किसी ने कितना दे दिया, x की वैल्यू सपोज 9 हो गई, तो 9 2 4 जा 8, और यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब इस पूरे की जगह पर क्या बच जाएगा, 1, और 1 इज डबल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका जो इफ वाला स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और 9 जो है वो ऑड नंबर है, तो वो ये किस में चला जाएगा, ये एल्स में चला जाएगा। तो स्टेटमेंट आपका ऑड नंबर प्रिंट करेगा, उसके बाद आपका कंपाइलर जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद मेन फंक्शन है और उसके बाद क्लास है। यहाँ पर आपका प्रोग्राम फिनिश हो जा रहा है, ये पहला प्रोग्राम आपका रेडी है।